हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। तो चलिए दोस्तों, हिस्ट्री के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और 20 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा 21वां प्रश्न है, 21 वाला प्रश्न है कि सिंध का जो नखलिस्तान या फिर बाग भी कह सकते हैं इसे, या फिर नखलिस्तान, तो सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास हड़प्पा को, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन सी कालीबंगा को, या फिर लास्ट ऑप्शन डी लोथल को। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो सिंध का बाग है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपको बताना है जो हड़प्पा की सभ्यता थी उसके सारे जो क्षेत्र था उसका आकार कैसा था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, या फिर लास्ट ऑप्शन डी गोलाकार। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका आकार त्रिभुजाकार है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची ए को सूची 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में दिया गया है, आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पा और यहाँ पे 1 में है रावी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और सूची 2 से सिंध, ऑप्शन सी लोथल और थर्ड में भोगवा, ऑप्शन डी है कालीबंगा और ये जो फोर्थ है घाघर। तो आपको बताना है कि ये जो स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको क्या लगता है ये जो इनकी सूची सुमेलित है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी एंड सी। ए ऑप्शन बता रहा है कि ये सब सही है और ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगी। जो हड़प्पा है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे पे थी। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। और लोथल जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये कहाँ पे है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा यहाँ पे है आपकी घग्गर नदी इसके पास में स्थित है। तो ये जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी ये क्या है, सुमेलित है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं कि कौन सी जो स्थल है उसके समीप कौन सी नदी बहती है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा 24 वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है रोपण से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है बनावली से। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। कहाँ से मिले थे हल के जोते हुए साक्ष्य। ठीक है, हल के जोते गए खेत का साक्ष्य आपको बताना है कि किस स्थान से मिले थे। जल्दी बताएंगे आप लोग। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि जो कालीबंगा है ना, यहाँ से क्या मिला था, हल के जोते गए खेत मिले थे और चूड़ी जो होती है उसी के लिए कालीबंगा क्या था, ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अब देखिए आज का 25वां हम प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। इसमें आपको ऑप्शन ए दिया गया है कालीबंगा, ऑप्शन बी चंद्रहुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है बनावली। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा से ही क्या मिले थे, ईंटों का अलंकरण मिला था। अब देखिए आज का 26 वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इजी ये प्रश्न है, आई थिंक इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको बताना है जो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी सिंध में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे है मोहनजोदड़ो स्थित। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है, सिंध में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कि सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार थे वो कहाँ पे पाए गए थे। जो बड़े बड़े स्नानागार थे नहाने के लिए, जो जिसे वॉशरूम बाथरूम कहते हैं, तो स्नानागार जो बड़े थे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े स्नानागार कहाँ से मिले थे। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में,
ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास कालीबंगा में। तो कहाँ पे मिले थे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े स्नानागार? तो देखिए जो सबसे बड़े स्नानागार मिले थे वो मिले थे मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आज का 28 वाला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था? ऑप्शन ए है आदि शिव का, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, या फिर लास्ट ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो जल्दी से बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की और उनके साथ शिव की ही आराधना करते थे, बाकी देवी देवताओं से वो ज़्यादा परिचित नहीं थे। तो ऑब्वियसली शिव के ही क्या मिलेंगे, समतुल्य चित्रांकन मिलेंगे। अब देखिए 29 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा गुजरात में था? अगला क्वेश्चन है कि जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं स्थल, उनमें से कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो गुजरात में था? ऑप्शन ए है इसमें कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी बनावली, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है लोथल। तो कौन सा इसमें ऐसा स्थल है जो कि गुजरात में था? तो देखिए जो गुजरात में था वो था लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे था? गुजरात में था। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और लोथल ही एक ऐसा था जो कि जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए यहाँ से साक्ष्य भी मिले थे, और व्यापार का ही ये बहुत बड़ा स्थान भी था। और लोथल क्या है, बंदरगाह भी है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है लोथल, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अब आज का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक दिन में 10 प्रश्न करते हैं, उसके साथ साथ हम उत्तराखंड की जिलाओं के बारे में भी डिटेल में जानकारी लेते हैं। साइंस के भी जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते रहते हैं। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन ए है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जिन्हें नहीं पता है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। और 10 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते थे ज़रूर बताएं, ज़रूर अपने आंसर कमेंट करें। और अगर 10 में से कुछ भी नहीं आता था तो 10 प्रश्नों को आप लिख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न पूछे जाएं तो आपको वहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और आपके 10 मार्क्स बन जाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।